सो हेलो एवरीवन, अब अपना अगला वीडियो है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस का, जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जेड टेस्ट। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि हम लोग जेड टेस्ट कब करेंगे और टी टेस्ट कब करेंगे। तो देख यहाँ पे क्या है कि अगर अपना सैम्पल साइज़ जो है वो लार्ज सैम्पल साइज़ है, मतलब कि मोर देन 30 है, तब की कंडीशन में अपन क्या करेंगे, तब की कंडीशन में अपन करेंगे जेड टेस्ट। लेकिन अगर हमारा सैम्पल साइज़ जो है होता वो स्मॉल होता, मतलब कि n इज़ लेस देन 30, तब के टाइम में हम लोग करते टी टेस्ट। ठीक, एक चीज़ हमेशा जो हम लोग को माइंड में ध्यान देना है कि जो टी होता है ना वो ऑलवेज़ फॉर क्वांटिटेटिव डेटा, समझे, हमेशा क्वांटिटेटिव डेटा के लिए करना है। जबकि जो जेड टेस्ट होता है वो दोनों केस में होता है, एक क्वाली के लिए भी करते हैं अपन और दूसरा क्वांटी के लिए भी करते हैं। ठीक, देखेंगे आगे अपन। तो इस वीडियो में जो मेन हम लोग का फोकस होगा वो जेड टेस्ट के बारे में होगा। ठीक, दिस इज जेड टेस्ट, ये क्वालिटेटिव के लिए है और ये है क्वांटिटेटिव के लिए। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव के लिए, तो मैं पहले ही दूसरे वीडियोस में बता चुका हूँ कि जहाँ भी क्वांटिटेटिव अगर आता है उसका मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। जहाँ भी हमारे क्वेश्चन में डेटा जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्म में दिया है और हम लोग देख रहे हैं कि जो n है वो ग्रेटर देन 30 है, तो हम लोग को बस एक ही चीज़ माइंड में ध्यान देना है, जेड टेस्ट क्वालिटेटिव नहीं बल्कि क्वान्टिटेटिव। ठीक, अब इसके बाद देख, इसमें हम लोग दो वेरिएबल हो सकता है, एक होता है एक वेरिएबल है या दूसरा दो वेरिएबल हो सकता है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि एक वेरिएबल रहेगा तब कैसे सॉल्व करेंगे। तो जितना भी सिग्निफिकेंस का टेस्ट है ना, चाहे वो टी हो या तो फिर जेड हो, उनके लिए जो मेन फार्मूला होता है वो होता है एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार। एकदम बेसिक फार्मूला है। ठीक, इसमें क्या हो रहा है, ध्यान ये देना है कि जो ये एक्स बार है ये है, मतलब ये जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार लिख रहे हैं अपन, जो पहला वाला डेटा है उसका स्टैंडर्ड एरर लिख रहे हैं, इस म्यू का नहीं। ठीक है, फिर से मैं एक बार रिमाइंड करा देना चाहूँगा तेरे को कि ये जो एक्स बार है वो क्या होता है। जो एक्स बार होता है वो होता है अपना जो सैंपल है उस सैंपल का मीन। अभी क्वेश्चन दिखाऊंगा तो मैं समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये जो एक्स बार है वो होता है सैंपल का मीन, और दूसरी ओर ये जो म्यू है वो है अपना उस पॉपुलेशन का मीन। ठीक, इसको ऐसे समझते हैं, मान के चलते हैं कि ये एक बड़ा सा पॉपुलेशन था, इसमें से कुछ पार्ट अपन एक सैंपल ले लिए। हम जानते हैं कि सैंपल क्या होता है, उस पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो ये सैंपल ले लिए, अब इस सैंपल में कुछ लोग हैं उनका कुछ मीन वैल्यू है। जैसे अगर मान चले अपन यहाँ पे SBP की बात करें, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की, तो ये जो सैंपल लिए हैं उनका कुछ मीन होगा, है ना, सैंपल हैं उनमें से कुछ ब्लड प्रेशर का मीन होगा, तो उसे अपन मान लेते हैं कि वो एक्स बार है यहाँ पे। और जो ये बाकी पूरा पॉपुलेशन है उस पूरे पॉपुलेशन का एक मीन होगा, वो होगा यहाँ पे म्यू। समझ गए अपन कि एक्स बार क्या है और म्यू क्या है यहाँ पे। अगर मान के चले हम यहाँ पे हमको सैंपल और पॉपुलेशन के टर्म में नहीं दिया होगा, तो अगर कोई ड्रग्स देना है किसी बंदे को, तो उस ड्रग्स को देने से पहले उसका SBP कितना था, मतलब कि बिफोर मेडिकेशन। ठीक, और एक होगा ड्रग्स दे दिए और उसके बाद क्या हुआ, तो एक आफ्टर मेडिकेशन। तो ये जो है अपना एक्स बार वो बिफोर को शो करेगा, पहले वाला एक्स बार बिफोर को, और जो म्यू होगा वो आफ्टर को शो करेगा। इतनी बताई समझ में। अब हम सिंपल जानते हैं कि जो स्टैंडर्ड एरर होता है वो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाई √n। ठीक है, तो हम लोग को ध्यान देना है वापस से कि ये जो एक्स बार है वो बिफोर मेडिकेशन वाला पार्ट है। दवाई देने से पहले क्या है उसका मीन, और दवाई देने के बाद क्या निकला, समझ गए, बिफोर एंड आफ्टर, दैट्स इट। मेन चीज़ फिर से बता रहा हूँ, तेरे को ध्यान ये देना है भाई कि यहाँ पे जो स्टैंडर्ड एरर है ना वो इस एक्स बार का स्टैंडर्ड एरर है। बात ख़त्म। ये एक वेरिएबल के लिए था। हम इसका एक सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि हम लोग को समझ में आ जाए। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है अपना, इसमें अपन क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है कि सैंपल है 900 पीपल का, तो n का वैल्यू यहाँ पे दे दिया है 900। ठीक, फिर क्या बोलता है कि उसका मीन है, मीन जो है अपना मतलब सैंपल का मीन एक्स बार होता है, कितना है 3.4 सेंटीमीटर है। स्टैंडर्ड डेविएशन भी इसका दे दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है 2.61। उसके बाद में आते हैं अपन एक लार्ज पॉपुलेशन जहाँ से लिया था उस पॉपुलेशन। ठीक, उस पॉपुलेशन का कितना है मतलब कि म्यू, और उसका मीन कितना दिया है यहाँ पे अपने को, ये जो पॉपुलेशन का मीन दिया है वो दिया है 3.25, और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया है 2.61। तो हम लोग को एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों का दिया है, लेकिन हम जब फॉर्मूला देखें तो उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन तो एक ही जगह आता है। तो अब बात आती है कि स्टैंडर्ड डेविएशन किसका रखेंगे वहाँ पे। तो इसलिए मैं यहाँ पे बोला था कि स्टैंडर्ड डेविएशन को ध्यान देना है तुमको कि ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है या स्टैंडर्ड एरर है वो इस एक्स बार का है, मतलब कि उस सैंपल का है। समझ में आ गया। अब आते हैं इसके दो वेरिएबल होंगे तो क्या होगा। तो दो वेरिएबल होते हैं तो वही फार्मूला जो बेसिक फार्मूला था अपना, एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार। ठीक, ये फार्मूला था अपना मेन, इसी से ये बना है। इसमें क्या हुआ है कि जो बिफोर एंड आफ्टर मेडिकेशन नहीं है, बल्कि इसमें क्या कर दे रहे हैं कि दो वेरिएबल है, तो पहला वेरिएबल या पहला ग्रुप का ये हो गया और दूसरे ग्रुप का ये हो गया। ठीक, दो ग्रुप है तो x1 पहला ग्रुप है और x2 जो है वो दूसरा ग्रुप है। ठीक, अब जो स्टैंडर्ड एरर होगा वो किसका होगा, x1 का होगा। फिर से यहाँ पे
इसमें जो स्टैंडर्ड एरर होता है उसका फॉर्मूला सीधा होता है। देखिए यहाँ पे ये ध्यान देना है कि स्टैंडर्ड एरर का जो फॉर्मूला होता है वो डायरेक्ट होता है √S1² डिवाइड बाई N1 प्लस H2² डिवाइड बाई N2। ये स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला है, ध्यान देना है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का नहीं है। जैसे सब जगह क्या होता था कि यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन लिख के √n लगा देते थे, या 1 जो भी जैसे है, अगर n है तो 1 है तो n लगाते थे, अगर 1 से ज़्यादा है तो 1/n1 प्लस 1/n2 ऐसे करते थे। ठीक है, देखेंगे अपन टी टेस्ट में इस चीज़ को। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर का नहीं बल्कि स्टैंडर्ड डेविएशन का नहीं बल्कि स्टैंडर्ड एरर का सीधा फॉर्मूला दिया हुआ है। बात खत्म। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो जेड टेस्ट है वो फाइनल अपना ये बन के आएगा। तो इसमें हम लोग को क्वेश्चन में दिया रहेगा स्टैंडर्ड डेविएशन पहला दिया रहेगा, सैंपल 1 दिया रहेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 दिया रहेगा और दूसरा सैंपल नंबर साइज़ दिया रहेगा। तो इसका यूज़ करके अपन स्टैंडर्ड एरर निकाल लेंगे और यहाँ पे उन दोनों का x1 और x2 का वैल्यू दिया रहेगा, सब वैल्यू दिया रहेगा इसमें, सिंपल। ठीक, ये जेड निकालिए। बात हम लोग को ये ध्यान देनी है कि जब इसे अपन सॉल्व करेंगे तो हम लोग सबसे पहले लेट करेंगे कि नल हाइपोथेसिस कि देयर इज़ नो एसोसिएशन और देयर इज़ नो डिफरेंस। उसके बाद फिर से हम लोग करेंगे कि देयर इज़ अल्टरनेट हाइपोथेसिस कि देयर इज़ एसोसिएशन, ऐसे करके। ठीक है, तो कोई भी टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस हो, मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ कि कोई भी सिग्निफिकेंस हो, कोई भी टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस है, तो लास्ट में हम लोग को क्या करना है, उसको कंक्लूजन लिखना है और लिखना है कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि रिजेक्ट कर रहे हैं, या अल्टरनेट हाइपोथेसिस है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, रिजेक्ट या नल हाइपोथेसिस को। ठीक, अब जो मेन चीज़ आता है वो है तुम्हारा क्वालिटेटिव डेटा। ठीक, हालांकि ये सब क्वेश्चन ज़्यादा आता नहीं है जेड टेस्ट का मेन यही दोनों है, या मेन कहूँ तो ये वाला पार्ट आता है। ठीक, अब हम देखने जा रहे हैं जेड टेस्ट की क्वालिटेटिव डेटा के बारे में। तो फिर से मैं याद दिलाना चाहूँगा कि जेड टेस्ट हम लोग का तभी लगता है जब हम लोग का सैंपल साइज जो होता है वो 30 से ज़्यादा होता है। अब क्वालिटेटिव लगता है जब हमारे पास क्वालिटेटिव डेटा दिया रहेगा। क्वालिटेटिव डेटा मतलब हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो प्रीवलेंस होता है, जैसे कोई परसेंटेज है, ये सब जो होता है वो क्वालिटेटिव डेटा होते हैं। तो हम लोगों ने बेसिक फार्मूला जो पढ़ा है वो है कि x बार माइनस म्यू डिवाइड बाई स्टैंडर्ड एरर ऑफ x बार, ये हम लोग का बेसिक फार्मूला है। इसी फार्मूले से हम लोग का ये बन के आएगा दूसरा फार्मूला। इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम लोग परसेंटेज लिखते हैं, इसलिए हम लोग उसको पी से शो कर दे रहे हैं, जो x है उसको और दूसरे x को। तो ये हम लोग ने मान लिया कि स्मॉल पी से शो कर दिया और कैपिटल पी से शो कर दिया। सेम जैसे एक जेड के क्वांटिटेटिव टेस्ट में पढ़े थे अपन कि जो स्मॉल पी होता है वो सैंपल का पॉपुलेशन होगा। तो यहाँ पे सैंपल का प्रपोर्शन कितना है और ये पॉपुलेशन का प्रपोर्शन कितना है, ये, और वही बिफोर एंड आफ्टर, सेम चीज़ जो अभी अपन पढ़ के आए। फिर डिवाइड बाई स्टैंडर्ड एरर ऑफ पी, तो ये स्मॉल पी है, फिर से ध्यान देना है कि ये इसका है स्टैंडर्ड एरर। तो जब से फिर से इसका स्टैंडर्ड एरर अगर अपन निकालते हैं तो फिर क्या करेंगे, अंडर रूट स्मॉल पी क्यू अपॉन एन। तो ये जो पी है वो क्या है, ये वाला पी है। ठीक, तो क्वेश्चन में तुमको क्या दिया रहेगा, क्वेश्चन में तुमको दिया रहेगा कि पॉपुलेशन का कितना है, ये जो अपना पॉपुलेशन है उसका प्रेवलेंस कितना है, जैसे किसी पॉपुलेशन में डिसीज़ का प्रेवलेंस कितना है या उसके सैंपल में डिसीज़ का प्रपोर्शन कितना है, और दिया रहेगा उससे रिलेटेड स्टैंडर्ड एरर से रिलेटेड चीज़ें, जैसे कि स्टैंडर्ड डेविएशन तो नहीं रहेगा इसमें सीधा दिया रहेगा स्मॉल पी का वैल्यू हो गया और क्यू का वैल्यू दिया रहेगा। ठीक, स्मॉल पी तो दिया ही रहेगा अपना, और यहाँ पे कैपिटल पी भी दिया है, और यहाँ पे स्मॉल पी है हम लोग को पता, तो क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस पी, और 100 माइनस पी से अपन निकाल सकते हैं क्यू, एन का वैल्यू दिया रहेगा। स्टैंडर्ड एरर निकल गया, जैसे स्टैंडर्ड एरर निकला हम लोगों ने यहाँ पे जेड का वैल्यू निकाल लिया। उसके बाद जो भी जेड का टेबल वैल्यू दिया रहेगा उसको अपन को कैलकुलेट कंपेयर कर लेना है, ग्रेटर देन है और लेस देन है अपने कैलकुलेटेड वैल्यू। ठीक, उससे ज़्यादा आता है तो सिग्निफिकेंट, नहीं आता है तो नॉन सिग्निफिकेंट, जैसे और अदर टेस्ट में अपन करके आए हैं। जब दूसरा, अब अपन बात करते हैं 2 वेरिएबल रहेगा तो क्या, सेम चीज़ है, यहाँ पे स्मॉल पी माइनस कैपिटल पी लिखे थे, अब उसको अपन P1 P2 लिख देते हैं। अब स्टैंडर्ड एरर P1 P2 हो गया अपना। ठीक, बस ध्यान ये देना है कि यहाँ पे जो बेसिक फार्मूला है अपने को वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। अब इसके लिए स्टैंडर्ड एरर का जो फार्मूला है उसे याद रखना है, अंडर रूट पी क्यू और ब्रैकेट में 1 + n1। यहाँ पे क्या है कि 2 डेटा है, 2 वेरिएबल है, तो जैसे इसमें क्या था पी क्यू बाई एन था जो सिंगल वेरिएबल था उसमें, तो सेम चीज़ यहाँ पे किया गया है, पी क्यू तो वहीं रहने दिया गया है। ठीक है, लेकिन क्या है एन की जगह पे 1/n1 था, 1/n था वहाँ पे, इसको अपन 1/n1 + 1/n2 कर दे रहे हैं। सेम चीज़, फार्मूला को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, सेम चीज़ है उसी के जैसा यहाँ पे। लेकिन जो ए पी आ रहा है, ऐसा हम लोगों को क्वेश्चन में कहीं पी दिया नहीं है, P1 दिया है और P2 दिया है, 2 प्रपोर्शन है, 2 अलग अलग सैंपल हैं, उन दोनों का प्रपोर्शन दिया है। लेकिन ये हम लोग का एक P है, ये अलग है इन दोनों से, ये जो P है वो इन दोनों पे ही डिपेंड करेगा, इसलिए सबसे पहले हम लोग को इस P को कैलकुलेट करना है। तो इस P को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है अपना N1 P1 + N2 P2 डिवाइड बाई N1 + N2। सारे वैल्यू आपको पता है यहाँ पे, तो कैपिटल P का वैल्यू निकल गया। जैसे ही P का वैल्यू निकला आप Q का वैल्यू निकाल सकते हैं 1 - P या तो 100 - P करके। ठीक,
N1 N2 का वैल्यू पता है, स्टैंडर्ड एरर वापस निकल गया। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर रख के ये जेड का वैल्यू निकालिए। बाकी की सेम चीज़ हम जैसे करते हैं पहले वैसे ही करेंगे। एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि अगर जेड का जो टेबुलेटेड वैल्यू है वो नहीं दिया हुआ है तब क्या करेंगे। तो जेड का जब टेबुलेटेड वैल्यू नहीं दिया है तो हम लोग को ध्यान देना है कि उसे अपन 1.96 मानेंगे और उसके हिसाब से कंपेयर करेंगे कि कैलकुलेटेड वैल्यू ज़्यादा आता है तो सिग्निफिकेंट है टेस्ट और नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड है। तो ये रहा जेड टेस्ट। जेड टेस्ट फिर से ध्यान देना है, फॉर्मूला क्या क्या है ये ध्यान दे देना है सबको। और इस तरीके से जेड टेस्ट कंप्लीट होता है। अब हम आगे देखते हैं, वापस टी टेस्ट के बारे में देखते हैं।